दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जिस तरह का रुख कांग्रेस ने शुरू में दिखाया, उससे लगा कि वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ खम ठोक कर इस बार चुनाव लड़ने वाली है। पर चुनावों का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से ही कांग्रेस इस तरह सुस्त पड़ती नजर आ रही है कि जैसे उसने आम आदमी पार्टी के सामने हथियार डाल दिए हो। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के ही स्थानीय कार्यकर्ता और नेता किसी भी कीमत पर एक साथ नहीं आना चाहते। इसके ठीक विपरीत दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं में साथ चुनाव लड़ने की इच्छा रखते रहे हैं। ये भी सही है कि दोनों पार्टियां मिलकर ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। हरियाणा में 1% से भी कम मतों के अंतर के चलते कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ गया था। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा होता तो वहां की तस्वीर कुछ और होती। कुछ दिन पहले तक कई बार ऐसे लगा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस भी बीजेपी के सुर में सुर मिला रही है, पर अब भी वैसी ही स्थिति है। आइए देखते हैं। इस बार दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने जिस तरह अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी के खिलाफ अपनी कैंडिडेट उतारे, उससे यही लगा कि अब कांग्रेस का दिल्ली में पुनः जीवन होने जा रहा है। कांग्रेस भी दिल्ली वालों के लिए एक से बढ़कर एक गारंटी की घोषणा कर रही थी। कांग्रेसी नेताओं का मिजाज देखकर लग रहा था कि इस बार पूरे दमखम के साथ अरविंद केजरीवाल को टक्कर देंगे। कांग्रेस नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात के सबूत दिखाने की भी बात की थी, पर अचानक सब कुछ बदल गया। कांग्रेस नेता अजय माकन की आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देशद्रोह के सबूत सार्वजनिक करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक रद्द हो जाने पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। कहा जा रहा है कि बीजेपी के ताबड़तोड़ हमले के बाद आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ गई है। ऐसे में कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होने से पार्टी को नुकसान का डर सता रहा है। इंडिया गठबंधन के कुछ वरिष्ठ नेताओं की माने तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के संपर्क में है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को अरविंद केजरीवाल पर आक्रामक अंदाज में हमला नहीं करने की सलाह दी है। शायद यही कारण है कि अजय माकन को अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस को अनिश्चितकालीन के लिए टालना पड़ा है। इंडिया गठबंधन की सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को इस बारे में सख्त हिदायत दी है कि वह केजरीवाल पर व्यक्तिगत हमले करने से बचे। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की कवायद फिर से शुरू हो गई, लेकिन अब सारी चीजें अनाउंस हो गई है तो ये बात अब बेईमानी हो चुकी है। लेकिन इस बात को और अभी तक कोई कंफर्म भी नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां बीजेपी के कैंपेन की अगुवाई कर रहे हैं और योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर रहे हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले दिल्ली की गलियों की खाक छान रहे थे और अब हर रोज पीसी करके बीजेपी के हमलों का जवाब दे रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता बयानों में भी नहीं दिख रहे। राहुल गांधी विदेश जा रखे थे, प्रियंका हिमाचल में छुट्टियां मनाकर वापस आ गई हैं, पर अभी एक्टिव नहीं हुई है। सूत्र बताते हैं कि पार्टी की ओर से गारंटी योजनाओं का ऐलान कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा किया जाना था, लेकिन सोमवार को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने प्यारी दीदी योजना लॉन्च की, जिसमें महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया गया है। इसे आपकी महिला सम्मान योजना का जवाब माना जा रहा है, जिसमें 2100 रुपए प्रतिमाह देने की बात कही गई है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस खुद को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रही है? अगर ऐसा नहीं है तो महिलाओं के लिए गारंटी योजना का ऐलान पार्टी की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा से क्यों नहीं कराया गया, जो महिलाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।